तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी 6 जनवरी का आपका एकदम रियल पेपर आ चुका है। आपके पास समय बहुत कम है, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पूरा सॉल्यूशन देखेंगे 1 से लगाकर 22 प्रश्न तक का। तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है, तो इसकी होती है शक्ति। ठीक है, न्यूक्लियन कहलाते हैं। न्यूक्लियन जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहां पर 1 और दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे। किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को कहते हैं, तो वो कहलाती है ऊर्जा। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो 2n²। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक हो गया वाट। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। चमगादड़ के द्वारा जो उत्पन्न तरंग होती है वो किस तरह की होती है, तो होती पराध्वनि। ठीक है, धातुएं जो होती है वो विद्युत और उष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है। विलयन एक रिक्त स्थान मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। लाइसो देखिए, निलंबन कणों का व्यास रिक्त स्थान मीटर होगा तो 10⁻⁵ मीटर। लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली के नाम से भी जाना जाता है। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। रिक्त स्थान सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, कोशिका जो है सभी जीवों की मूलभूत इकाई होगी। ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल होती है। केंद्रकाभ, देखिए केंद्रकाभ का आपका पहले का मिलान होगा जीवाणु। दाब का एसआई मात्रक, दाब का देखिए दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। आयन, तो आयन हो जाएगा Cl ऋणायन। कार्बन का हो जाएगा संकेत C। ठीक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक हो गया रक्त। और दूरी, दूरी का आ जाएगा एक अदिश राशि। और कार्य अपॉन समय, तो कार्य अपॉन समय यानी कि 7 हो जाएगा। इसका देखिए शक्ति हो गया इसका भी। और अंतिम जो है कोशिका, कोशिका का आ जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक वाक्य में उत्तर है। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है, तो घड़ी की जो पेंडुलम की गति है वो एक सरल आवर्त की गति कहलाएगी। कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, तो हरित क्रांति कहते हैं। पशुधन प्रबंधन को क्या कहेंगे, पशुपालन। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है, तो अनैच्छिक पेशियां कहते हैं उन्हें। कड़कनाथ जंतु किस जंतु की नस्ल है, तो ये मुर्गी की नस्ल है। तंत्रिका ऊतक का नाम न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। यौगिक और मिश्रण में कोई 2 अंतर, कोलाइड के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, निम्न तत्वों की परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या बताइए, क्लोरीन और सोडियम। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और सूत्र। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम बताने हैं। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या आप समझते हैं। रंध्र के कार्य, घर्षण को कम करने के कोई 2 उपाय बताइए, घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय। वाष्पन से आप क्या समझते हो। ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद एक गलनांक और क्वथनांक में अंतर। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। ठीक है, ऊतक में जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उसका नाम बताना है। देखिए बहुत बहुत सिंपल से है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। बुझा हुआ चूना, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना है, कॉपर नाइट्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसके बाद देखिए यहाँ पर कार्य, शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा लिखकर मात्रक बताइए। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, संतृप्त विलयन और निलंबन की। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र।
एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बताना है। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। हृदयक पेशी का नामांकित चित्र और रेखित तथा आरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है।